हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा काव्या से ये कहती है कि अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो करो, लेकिन शादी करने से पहले इन्हें सारी बातें पा और बाऊजी को बताना होगा। उन्हें बताकर उनको दुख देने का काम मैं अपने सर पर नहीं लूँगी। उन्हें बताकर उनके आशीर्वाद से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अनुपमा वहां से चली जाती है। इधर अनुपमा के जाने के बाद वनराज काव्या पे गुस्सा होता है और ये कहता है कि जिस औरत की वजह से तुम्हारा घर नहीं बन पा रहा, उसी औरत को अपना फ्यूचर प्लान बताने की क्या ज़रूरत थी, और तुम्हें किसने कहा कि मैं अनुपमा को डिवोर्स दे रहा हूँ। तभी काव्या वनराज से ये पूछती है कि इसका मतलब तुम अनुपमा को डिवोर्स नहीं दोगे। जिसके बाद वनराज काव्या से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इधर घर पर पाकी रो रही होती है कि तभी वहां परितोष और समर आते हैं और पाकी से उसके रोने की वजह पूछते हैं। पाकी कहती है कि आप दोनों की वजह से मैं रो रही हूँ। क्या मैं आउटसाइडर हूँ जो मुझे नहीं बता रहे कि पापा और मम्मी में ऐसा क्या हुआ है जिससे मम्मी इतना बदल गई हैं। पहले उनके आते ही पानी लेकर आ जाया करती थी और अब उन्हें ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो रहें या ना रहें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर समर बताना ही चाहता है कि तभी परितोष उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर पाकी के कहने पर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। इधर किंजल की माँ अनुपमा के घर पहुँचती है और ये सोचती है कि मैं तो यहाँ आग में घी डालने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई आग दिख ही नहीं रहा। वैसे कोई बात नहीं, आग नहीं तो चिंगारी तो होगी ही, और चिंगारी को भड़काना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और फिर किंजल की माँ बा से ये कहती है कि बा, उस दिन मिसेस शाह को ऐसा कौन सा झटका लगा था जो वो बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और ये कहती है कि जय श्री कृष्णा राखी बहन। जिसके बाद राखी ये कहती है कि मिसेस शाह, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। थैंक्स गॉड कि आप ठीक हैं। वैसे मिस्टर शाह दिख नहीं रहे, वो अभी भी उस काव्या के पास क्या है क्या, आई मीन्स ऑफिस में है क्या। बा, अपने बेटे को समझाइए कि वो कुछ समय अपनी पत्नी को भी दे दें। तभी बा ये कहती है कि वो क्या है कि हमारे यहाँ पति पत्नी के बीच में माँ बाप नहीं बोलते। जिस पर राखी ये कहती है कि हाउ मच संस्कार। तभी अनुपमा ये कहती है कि आप चाहें तो थोड़ा ले सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार की कमी नहीं है। जिसके बाद राखी वहाँ से चली जाती है। राखी के जाने के बाद बा अनुपमा से ये पूछती हैं कि मुझे साफ साफ बता कि तू कहाँ गई थी, और ये भी बता कि तेरे और वनराज के बीच क्या चल रहा है। तभी अनुपमा ये कहती है कि बा, अभी आपने ही तो कहा था कि हमारे यहाँ पति पत्नी के बीच में माँ बाप नहीं बोलते, और अब आप अपने ही बातों को काट रही हैं। छत पर कपड़े सूख गए होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर वनराज अनुपमा से ये कहता है कि कब तक करोगी ये नाटक, तुम अलग ही एटीट्यूड दे रही हो और तुम्हारा लाडला बेटा उधर अलग ही सिपाही बनकर घूम रहा है, और माँ बाबूजी हमसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि बहू को क्या हुआ है।
देखो अनुपमा, मेरे से गलती हुई है और मैं इसे स्वीकार भी किया हूँ और मैं तुम्हें सॉरी भी कहा हूँ और पूरी सच्चाई भी बताई है कि काव्या मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। और तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या नहीं दिया हूँ? अच्छे घर, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे खाने, क्या ये सब तुम्हें नहीं दिख रहा? तभी अनुपमा ये कहती है कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छे घर जीने के लिए काफ़ी होता तो आप काव्या के पास नहीं जाते। तभी वनराज ये कहता है कि इस बात को अपने दिल से निकाल दो। मैं कहा ना कि अब हमारा और काव्या के बीच कुछ भी नहीं है। तभी अनुपमा ये कहती है कि आज ही आप काव्या से मिलने गए थे और जब मैं वहाँ गई थी तब आप भी वहीं थे। 25 साल से मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी परछाई को भी अच्छे से पहचान लेती हूँ। झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए वो कभी छुपता नहीं। तभी वनराज के पूछने पर अनुपमा ये कहती है कि वही सच कि आपके जिंदगी में अब भी काव्या है और आप काव्या से शादी करने वाले थे। वैसे अगर मैं किसी गैर मर्द से मिल रही होती और सच्चाई आपके सामने आती तो क्या आप मुझे माफ कर देते? तभी वनराज अनुपमा पे गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई अनुपमा? तभी अनुपमा ये कहती है कि मैं तो सिर्फ बोलने की हिम्मत रखती हूँ मगर करने की हिम्मत तो सिर्फ आप में ही है। और फिर अनुपमा वहाँ से समर के कमरे में पहुँचती है जहाँ समर ऑनलाइन सभी बच्चों को डांस सिखा रहा होता है। इधर वनराज ये सोचता है कि जो गेम तुम मेरे साथ खेल रही हो ना अनुपमा, मैं उस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ। और फिर अनुपमा से ये कहता है कि तुम झिलमिल को किससे पूछकर काम पर बुलाई हो? तभी अनुपमा ये कहती है कि आपने किससे पूछकर उसे छुट्टी दी थी? वनराज कहता है कि जो सैलरी दे सकता है वो छुट्टी भी दे सकता है। तुम सैलरी कैसे दोगी अनुपमा? अनुपमा कहती है कि मैं आपके जैसे बड़ी तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वनराज ये कहता है कि तुम सिर्फ खाना बना सकती हो जो एक नौकर भी कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गेम कैसे खेला जाता है और कैसे जीता जाता है। वेल गाइस, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में वनराज और कौन सा नया चाल चलेगा ये देखना काफ़ी ही मज़ेदार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।